तो हेलो गाइस, मैं आपके लिए फिर दोबारा लेकर लौटा हूँ वीडियो। चैप्टर हमारा हीरोन्स फॉर्मूला, एक्सरसाइज 17.1, क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? इन अ ट्राइंगल ABC, जैसे ऐसा वो बोलेगा हम वैसे वैसे चीजें करते रहेंगे। क्वेश्चन कह रहा है हमारा इन अ ट्राइंगल ABC, हमारा एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है। तो चलिए हम ट्राइंगल बना देते हैं अपना ABC। यहाँ पर बना देते हैं, मैंने एक अपना ट्राइंगल बना दिया जिसका नाम है ABC, A B और यहाँ पर C। जैसा क्वेश्चन ने बोला एक ट्राइंगल है ABC। बेटा AB कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से AB कितना है आपका? 15 सेंटीमीटर लिख दो। BC कितना है? 13 सेंटीमीटर। BC ये रहा 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। AC कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो AC कितना है? 14 सेंटीमीटर हमें दे दिया। क्लियर है बच्चों? इतना एक ट्राइंगल बोला था, मैंने ट्राइंगल बनाया। ट्राइंगल का नाम था ABC, तो मैंने ABC नाम दे दिया। AB आपका कितना था? 15 सेंटीमीटर। BC आपका कितना था? BC देखो ये रहा BC 13 सेंटीमीटर। AC आपका 14 सेंटीमीटर बोला था, तो ये रहा AC आपका 14 सेंटीमीटर। अब आगे देखते हैं कॉमा के बाद क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सबसे पहले तो हमें इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालना है। क्लियर है वहां तक बातें? चलिए अब आगे देखते हैं। एंड इसके बाद भी हमें कोई चीज निकालनी है। वो कह रहा है हेंस इट्स एल्टीट्यूड ऑन AC। अब दिक्कत ये सर ये क्या होता है एल्टीट्यूड ऑन AC? कोई बात नहीं, इस वाली चीज को हम बाद में निकालेंगे, पहले हम अपना एरिया निकाल लेते हैं। नॉट जैसा कि आप लोगों को पता है इस ट्राइंगल की हाइट तो है नहीं, तो हाइट नहीं है तो किस तरीके से निकलेगा? हीरोन्स फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखते हैं, तो सबसे पहले तो मैं S निकालूंगा, और आपको पता है S क्यों निकालना है? S निकालने का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल और उसका आधा। हमारा जो ट्राइंगल ABC है ना बच्चों, इसका पेरीमीटर का आधा कर देंगे तो S आ जाएगा। चलिए करते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं? तीनों साइड्स को जोड़कर निकालते हैं। मैं डायरेक्ट रख दूं, पहली वाली साइड कितनी है बच्चों हमारी? 15 सेंटीमीटर प्लस दूसरी वाली साइड, आप दूसरी वाली साइड इसे मान लो, इसे किसी को भी मान सकते हो। दूसरी वाली साइड हमारी 13 सेंटीमीटर, तीसरी वाली साइड कितनी है? 14 सेंटीमीटर। और इन्हें किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से, क्योंकि नीचे 2 लिखा हुआ है ना। चलिए S निकालते हैं। बेटा अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो ये आएगा आपका 28 और 2 8 8 4 12 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर आ गया। NR पे इन सबको जोड़कर आ गया 42 सेंटीमीटर, DR पे 2 आ गया। अब ये कट रहे हैं, चलिए इन्हें काट देते हैं, ठीक है। देखते हैं किसके टेबल से कट रहे हैं लोग। ये दोनों 2 के टेबल से कट रहे हैं। ये 2 के टेबल से आता है 1 बारी पे और ये जाता है 21 बारी पे। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारा S कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर। तो हमारा S आ गया है 21 सेंटीमीटर। निकल गया बच्चों S निकल गया। क्लियर है? अब मैं इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हूँ, वो भी आराम से, ठीक है। तो चलिए हम निकालते हैं इस पूरे ट्राइंगल का एरिया। यहां पर रख देता हूं मैं बाय, एक मिनट बच्चों, बाय हीरोन्स फॉर्मूला। बेटा हीरोन्स फॉर्मूला से हम इसका एरिया क्यों निकाल रहे हैं मैं एक बार आपको बता दूं, क्योंकि मेरे पास इस ट्राइंगल की हाइट नहीं है। अगर हाइट होती तो जो हमारा नॉर्मल वाला फॉर्मूला है ना, जो हमने बचपन से सीखा, हम उसको लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर है ही नहीं हाइट। तो देखते हैं, चलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। हीरोन्स फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? S ब्रैकेट में S माइनस A, ब्रैकेट में S माइनस B और ब्रैकेट में S माइनस C, ठीक है। चलिए मैं इस इक्वल को ना थोड़ा यहाँ लिखा। सबसे पहले उसने S बोला है, तो बच्चों S देख सकते हो आप 21 सेंटीमीटर है। फिर ब्रैकेट ओपन करा, दोबारा S बोला 21 सेंटीमीटर माइनस ABC। ये ट्राइंगल की जो 3 साइड है ना बच्चों, उनमें से किसी को भी आप A बोल सकते हो, किसी को भी B, किसी को भी C। मैं बोल रहा हूँ A से 13 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। दोबारा ब्रैकेट ओपन करना है और लिखना है 21 सेंटीमीटर माइनस, अब B कितना है बच्चों? B किसी को भी मान लो, तो मैंने 15 सेंटीमीटर को मान लिया। क्लियर है बच्चों? अब आगे देख लेते हैं। हमारा
दोबारा एस बोला है 21 सेंटीमीटर माइनस सी किसको बोलेंगे 14 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों, वो सेंटीमीटर लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना बच्चों आप, ये सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं। 21 सेंटीमीटर इधर आ गया, 21 सेंटीमीटर। 21 में से अगर 13 जाएगा कितना बचेगा 7 सेंटीमीटर, नहीं 7 नहीं बचेगा बच्चों, 8 सेंटीमीटर बचेगा। 21 में से अगर 15 जाएगा तो कितना बचेगा 6 सेंटीमीटर। 21 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 7 सेंटीमीटर। उसके बाद मैंने आपको बताया था हम हर एक नंबर का प्राइम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो करते हैं, 21 का यहां कर लेते हैं, 8 का भी करेंगे, 6 का भी करेंगे, 7 का भी करेंगे, ठीक है। करें सबका प्राइम फैक्टराइज। 21 करेंगे 3 के टेबल में 7 बारी में, 7 के टेबल में 1 खत्म हो गया। 2 के टेबल में 3 बारी में, 3 के टेबल में 1, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, 7 के टेबल में 1 बारी। मैंने सबका प्राइम फैक्टराइज कर दिया। चलो अब लिखने की बारी है, ध्यान से देखो बच्चों। 21 की जगह पर क्या लिखेंगे, इन दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करके 3 इंटू 7, सेंटीमीटर भी लगा हुआ है उसे भी मल्टीप्लाई करके लिखें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बच्चों। अब 8 की जगह पर हम इन तीनों 2 को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 और फिर मल्टीप्लाई में सेंटीमीटर लगा। 6 की जगह पर क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 और इंटू में सेंटीमीटर, जो इसके 7 सेंटीमीटर है उसे भी मल्टीप्लाई करके लिखा है। 7 की जगह पर क्या लिखेंगे, 7 की जगह तो 7 आएगा, सिंपल लिख देंगे 7 इंटू सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। अब ये सारी वैल्यूज ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रही है, तो जो सेम वैल्यू होगी उससे निकालेंगे कॉमन। जैसे कि आप देख सकते हो ये 2 2, अब ये 2 2 थोड़ी बाहर आएंगे, सिर्फ एक 2 बाहर आएगा रूट में से, सिर्फ एक इनकी जगह। जैसे कि हम देख लेते हैं, आपका ये वाला 3 हो गया और ये वाला 3 हो गया, है ना। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सारे नंबर मल्टीप्लाई है, तो इन दोनों 3 की जगह सिर्फ एक 3 बाहर निकालेंगे। अब ये जो बाहर निकल रहे हैं नंबर आपस में ये भी मल्टीप्लाई हो, ठीक है। अब जैसे कि देख लेते हैं, देखो ये रहा 7 हो गया और ये रहा 7, तो बाहर कितने 7 आएंगे, सिर्फ एक 7, और यहाँ पर होगा मल्टीप्लाई। और देख लेते हैं, देखो ये 2 आ रहा है, अगर आप देखोगे तो ये 2 और ये 2, तो हम निकाल लेते हैं बाहर एक और 2। अब सारे नंबर हो गए, यूनिट को देखते हैं, ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर, बाहर सिर्फ 1 सेंटीमीटर आएगा और वो भी मल्टीप्लाई होगा। फिर आगे देखते हैं, हमारा ये वाला सेंटीमीटर और ये वाला सेंटीमीटर, बाहर आ गया सेंटीमीटर, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। रूट में हमारा कोई नहीं बचा, कोई बचा रूट में, तो रूट की वैल्यू हम लेंगे, रूट हट गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, 42 को 2 से करोगे आएगा 84 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 2 है ना, तो सेंटीमीटर के ऊपर पावर लग जाती है 2, और इसको हम बोलते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों मैंने इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया। चलिए यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा था, हमने इस पार्ट को निकाल दिया, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, हम इसको निकाल चुके हैं। अब हमारी इस वाली लाइन को निकालना है, बट मैं उसके लिए यहाँ पे कुछ इरेज करूंगा इस पूरे पार्ट को, तो जो बच्चा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले सकता है। चलिए बच्चों, अब मैं इस वाले पार्ट को मिटा रहा हूँ, ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है, क्योंकि मेरे पास नीचे जगह नहीं है, तो मैं यहाँ से करूँगा। चलिए देखते हैं आगे। अब यहाँ पर दिक्कत है, सर ये एल्टीट्यूड क्या होता है? बेटा एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। एल्टीट्यूड किसको कहते हैं? हम हाइट को कहते हैं, ठीक है, हाइट को ही कहते हैं। अब ये कौन सी हाइट है? हमें वो हाइट निकालनी है जो AC पे आ रही है। किस पे आ रही है? एक बार मैं ये हाइट निकाल के दिखाता हूँ आपको। इस वाली हाइट को देखो, ये हाइट कौन सी साइड पे आ रही है? BC पे आ रही है। देखो BC पे आ रही है ना, देखो ये हाइट कहाँ पर आ रही है? BC पे आ रही है। हमें ये वाली नहीं चाहिए, हमें कौन सी हाइट चाहिए? जो AC पे आ रही हो, मतलब यहाँ से आई हो। हमें ये वाली हाइट निकाल, ये किस पे आ रही है? AC पे आ रही है ना, उसने बोला है एंड इट्स एल्टीट्यूड। आप इसकी हाइट निकालो ट्राइंगल की जो AC पे आ रही है, ऑन AC, मतलब AC के ऊपर आ रही है। ऑन ऊपर के इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर देखो AC है, यहाँ पर ये जो हाइट आ रही है वो किस पे आ रही है? AC पे आ रही है। जैसे कि मान लो ये ट्राइंगल है, इसका नाम है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है R। अगर मैं बोलूँगा हाइट
ऑन पी क्यू, तो मतलब वो वाली हाइट जो पी क्यू पे आ रही है, पी क्यू ये रहा, तो ये आ रही है वो हाइट, ठीक है, ये वो हाइट है जो पी क्यू पे आ रही है, ठीक है, पक्का देख लो पी क्यू के ऊपर आ रही है ना, ठीक है। तो उसी तरह हमें कौन सी हाइट निकालनी है, हमें वो कह रहा है हाइट निकालनी है ए सी, जो ए सी के ऊपर आ रही है, तो मैंने बना, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बेटा, जब कभी भी ना आप लोगों को ट्राइंगल का, आपको इस ट्राइंगल का ना एरिया पता चल गया, आपको हाइट निकालनी हो, चाहे वो कोई सी भी हाइट हो, चाहे वो AC पे आ रही हो, चाहे वो हाइट BC पे आ रही हो, चाहे वो हाइट AB पे आ रही हो, हम करते क्या है, ध्यान से सुनना, हम लिखते हैं अपना ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। कितना निकला ABC, इस पूरे का एरिया कितना निकला, ये निकला 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकला। ध्यान से सुनना, ये ट्रिक हमेशा यूज करनी है, कभी भी हमें ट्राइंगल की हाइट निकालनी है और हमारे पास उसका एरिया आ चुका है, तो भाई इस पूरे ट्राइंगल का एरिया क्या है, ये रहा, ठीक है, क्लियर है, मैंने लिख दिया। बेटा एक बात बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल एक फॉर्मूला है, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल एक फॉर्मूला है, जब किसी फॉर्मूले की वैल्यू दे दी जाए, जब किसी भी फॉर्मूले की वैल्यू दे दी जाए, तो हम उसके फॉर्मूले को ठीक उसके नीचे पुट करते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत है सर, ट्राइंगल के तो दो फॉर्मूले हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और एक हीरोन्स वाला S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, दो फॉर्मूले हैं ना ट्राइंगल के। हमें पता है जब भी किसी फॉर्मूले की वैल्यू दे दी जाए तो उसके फॉर्मूले को उसके नीचे पुट करते हैं, लेकिन नीचे कौन सा फॉर्मूला पुट करूं, ये वाला पुट करूं या ये वाला, दोनों ही एरिया है ट्राइंगल के, है ना। हमें निकालना क्या बच्चों, हाइट निकालनी है, तो इन दोनों में से कौन से फॉर्मूले में हाइट दिख रही है आपको, इसमें दिख रही है, देखो ये नीचे वाले में तो हाइट का कोई लेना देना ही नहीं है, तो हम नीचे वाला नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो आपको पता चल जाना चाहिए सर ने ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया। तो देखो इसके नीचे इसकी हाइट फॉर्मूला पुट करो, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, इक्वल की जगह इक्वल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है, यही ट्रिक आजमाते हैं। 1/2 की जगह पर 1/2 आएगा। अब बेस किसको मानेंगे, अगर हाइट जिसके ऊपर आ रही होती है वही बेस होता है। यहाँ पर हाइट किस पे आ रही है, AC पे आ रही है, देखो AC पे आ रही है ना, ऐसी देख लो AC पे, तो बेस हमारा यही है, बेस हमारा क्या हो गया 14 सेंटीमीटर। अगर हाइट इस पे आ रही होती तो हम बेस इसको मानते, हाइट जिसके ऊपर आती है उसी को बेस मान लेते। हाइट तो हमें पता ही नहीं है, यही तो निकालनी है हमें, तो मैं हाइट लिख दूंगा, ठीक है। देखो ये कट रहे हैं, अगर आप देखो ये कट रहा, मल्टीप्लाई में काट सकते हैं वैसे, NR और DR, 2 1 और 2 7, ये इसलिए कटे क्योंकि ये बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है। नीचे वन की कोई वैल्यू नहीं होती, 7 1 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर। यहाँ पर 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और डिवाइड का मतलब होता है बच्चों DR में आ जाना। देखो आ गया DR में, यहाँ से हट गया, DR में आ गया। अभी इन्हें काटते हैं, देखो ध्यान से, सेंटीमीटर 2 है और यहाँ पे सेंटीमीटर अकेला, तो यहाँ सेंटीमीटर बचेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ सेंटीमीटर, एक से इसको काटेंगे तो एक ही बचेगा। 7 के टेबल में 1 बारी में, 7 के टेबल में 12 बारी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, नीचे वन की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हाइट कितनी आ गई हमारी 12 सेंटीमीटर। नीचे वन की कोई वैल्यू नहीं होती है तो कट गया, नीचे वन की कोई वैल्यू नहीं देखी, हाइट निकाल दी मैंने। तो क्वेश्चन ने बोला था एरिया निकालना है ट्राइंगल ABC का, ये रहा। क्वेश्चन ने बोला था एल्टीट्यूड माने कि हाइट निकालो जो AC पे है, तो भाई AC वाली हाइट निकाल दी 12 सेंटीमीटर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, तो जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आए हम लोग, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगुलर फील्ड। बेटा एक ट्राइंगल के आकार का फील्ड है हमारे पास, चलिए हम देखेंगे, जैसा क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसा सॉल्व करें। इंटरेस्टिंग है, सारे क्वेश्चंस डालूंगा, टेंशन मत लेना। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगुलर फील्ड, मतलब एक ट्राइंगुलर फील्ड है, मतलब ये एक ट्राइंगुलर फील्ड है। देखिए बेटा ट्राइंगुलर फील्ड, ट्राइंगल के शेप का मैदान है, वो कह रहा है इसका पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब है उसकी ये वाली साइड, उसकी ये वाली साइड और उसकी ये वाली साइड, तीनों को जोड़कर 540 मीटर आएगा। कितना आएगा बच्चों, 540 मीटर। लिख देता हूं जो मुझे दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड। मैंने ट्राइंगुलर की जगह पे देख लिया होगा आपने क्या लिखा है, ट्राइंगल। कितना बोला इसका पेरीमीटर, 540 मीटर।
यही बोला हुआ बच्चों, ये स्टेप मार्क है, ठीक है। हमें बता रखा है कि हमारा जो फील्ड है, हमारा जो ट्राइंगल के आकार का फील्ड है, उसका पेरीमीटर आएगा 540, माने कि उसकी तीनों साइड को जोड़ोगे तो 540 आएगा, पक्का, ठीक है। अब देखते हैं आगे, एंड इट्स साइड्स आर इन द रेशियो, और जो इस ट्राइंगल की साइड्स है, इसकी जो साइड्स है ना बच्चों, जैसे ये वाली साइड हो गया, ये वाली साइड हो गया और ये वाली साइड, ये रेशियो में दे रखी है 25:17:12। चलिए भाई, मतलब मुझे ट्राइंगल की साइड्स नहीं पता, हमें उनकी रेशियो पता है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल होता है, ट्राइंगल की साइड्स तो नहीं पता, मैंने 25 इसे बोल दी, ये 25 रेशियो मैंने इसे दे दी, 17 रेशियो मैंने इसे दे दी और 12 रेशियो मैंने इसे दे दी। क्लियर है? अब आप बोलोगे सर ये तो रेशियो है, साइड थोड़ी है। बेटा जब भी हमारे पास रेशियो हो ना, उसके साथ सिर्फ एक वेरिएबल लगा देना, वो अपने आप निकल आते। जैसे मुझे पता है इस साइड की रेशियो क्या है, देखो यानी साइड की रेशियो क्या है 25 मान ली मैंने, कुछ भी मान सकते थे, तीनों है ना ट्राइंगल की साइड, किसी को भी कुछ भी मान लो। मैंने इसके साथ एक वेरिएबल लगा दिया x, क्या लगा दिया बच्चों? x। तो ये 25x क्या होगी? साइड होगी इसकी। यहाँ पर इस वाली साइड की रेशियो 12 है, इसके साथ वेरिएबल x लगाया तो ये साइड आ गई। इस वाली साइड की रेशियो 17 है, इसके साथ वेरिएबल x लगाया तो ये साइड आ गई। क्लियर है पक्का? याद रखना, आप रेशियो की जगह पर वेरिएबल लगा रहे हो तो एक ही वेरिएबल, यहाँ पर x, यहाँ पर y और यहाँ पर z, ऐसी गलती मत करना, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको समझाने के बताता हूँ, ये एक लड़का है और यहाँ पर भी एक लड़का है, ठीक है। इसका नाम है A, इसका नाम है B। मैं आपको इनकी एज नहीं बताऊंगा, मैं इनकी एज की रेशियो बताऊंगा। मैंने बोला इसकी एज की रेशियो है 5 और इसकी है 7। क्या ये इनकी उम्र है? नहीं, ये इनकी उम्र नहीं है, ये इनकी उम्र की रेशियो है। तो मैंने इसके साथ एक वेरिएबल लगा दिया y, आगे इसकी उम्र। अब इसके साथ भी कौन सा वेरिएबल लगाना पड़ेगा? y। मतलब कि रेशियो वाले नंबर के साथ अगर वेरिएबल लगा दे तो वैल्यू आ जाए, ठीक है। क्लियर है पक्का? सेम मैंने ऐसा ही करा यहाँ पर भी, मेरे पास ट्राइंगल की रेशियो थी, मैंने उनके साथ वेरिएबल लगा दिया, ट्राइंगल की साइड्स आ गई। चलिए अब आगे करते हैं। देख बेटा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ये तो फॉर्मूला है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले की वैल्यू दे रखी है। ध्यान से सुनना, बच्चों को मेन प्रॉब्लम होता है सर क्वेश्चन को शुरू कहाँ से करें? अरे जो आपको दे रखा है उसी को शुरू करो, अपने आप आ जाएगा। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एक फॉर्मूला है और फॉर्मूले की वैल्यू दे दी है। जब किसी फॉर्मूले की वैल्यू दे दी जाए तो उसके फॉर्मूले को उसके नीचे पुट कर दो। तो फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर ट्राइंगल का? फर्स्ट साइड प्लस सेकेंड साइड प्लस थर्ड साइड, इक्वल की जगह इक्वल 540 मीटर। यही होता है इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला। तो फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड, थर्ड साइड को जोड़कर देखो, इक्वल की जगह पर इक्वल आया 540 मीटर ऐसे। अब फर्स्ट साइड कितनी है? ये रही 12x। क्लियर है? पहली साइड हमारी। सेकेंड साइड कितनी है? 17x। थर्ड साइड कितनी है? 25x इज इक्वल टू 540 मीटर। इन सबको जोड़े बच्चों कितना आ रहा है? 7 8 9 9 5 14 4 1 1 2 3 4 54x आ रहा है। इन सबको जोड़कर बच्चों कितना आया? 54x। यहां पर देखो एक नंबर और वेरिएबल के बीच में कुछ भी नहीं है, तो माने ये मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। अगर यहां पर 54 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा? डिवाइड। आ गया 54 नीचे। चलिए इसे काटते हैं। 54 के टेबल में 1 बारी और ये 54 के टेबल में 10 बारी। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, x आ गया 10 मीटर। कितना आ गया बच्चों? 10 मीटर आ गया। अब मैं अपनी साइड को निकाल लेता हूं ढंग से। देखो x की जगह पर 10 मीटर आएगा। कितना आएगा बच्चों? 10 मीटर। देखो यहाँ एक नंबर दिख रहा होगा आपको 12 और उसके साथ x। नंबर और वेरिएबल के बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। तो देखो ध्यान से, मैं 12 की जगह पर 12 लिखूंगा, x की जगह पर क्या लिखूंगा? 10 मीटर। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई आंसर आ जाएगा 120 मीटर। ये रही हमारी पहली साइड आ गई। 25 की जगह पर 25, x की जगह पर 10 मीटर। क्यों? क्योंकि x 10 मीटर निकला। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो आंसर आ जाएगा आपका 250 मीटर। कोई दिक्कत? 17 की जगह पर 17, x की जगह पर 10 मीटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, आंसर आएगा 170 मीटर। अब मेरे पास ट्राइंगल की प्रॉपर साइड है,
ये 120 मीटर है, ये 170 मीटर है और ये 250 मीटर है। इज दैट ओके गाइस? तो कैन आई गो अहेड? चलिए अब हम आगे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए हमें निकालना क्या है इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसकी हमारे पास हाइट ही नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हीरोन्स फॉर्मूला है ना अपने पास, तो चलिए निकालते हैं। लेकिन उससे निकालने से पहले चलिए काम करते हैं। मैं काम करता हूँ बच्चों, ये वाला पार्ट को ना मैं कट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे रब करता हूँ। चलिए मैं इसे कट कर देता हूँ, अब ध्यान से सुनता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिएगा बच्चों, अगर मैं इसका हीरोन्स फॉर्मूला के जरिए वो निकाल रहा हूँ इसका एरिया, तो पहले तो मुझे एस निकालना है, और एस का मतलब होता है पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का आधा। क्या मैं इसका पेरीमीटर निकालूंगा या मुझे दिया हुआ था? दिया हुआ था, देखो पढ़ो, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल 540 मीटर। भले ही आप इसको 120 मीटर को, इस वाली साइड 250 मीटर को और इस वाली साइड 170 मीटर को जोड़ोगे तो भी यही आएगा। तो प्लीज जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, जब हमें दे रखा है पेरीमीटर तो हम डायरेक्ट लगाएंगे 540 मीटर और इसे डिवाइड कर देंगे 2 से। करें 2 से डिवाइड, अच्छा 2 से डिवाइड करने पर कितना आ रहा है? 270 मीटर आ गया एस। देखो नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो एस इज इक्वल टू आपका 270 मीटर आ गया। आप निकाल सकते हैं, ऐसा आ गया पेरीमीटर का आधा होता है। चलिए अब हीरोन्स फॉर्मूला करते हैं। बाय हीरोन्स फॉर्मूला, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? चलिए बाय हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम तो है नहीं तो ऐसे लिखते हैं एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। चलिए आगे देखते हैं। एस देखते हैं क्या बच्चों, एस है हमारा 270 मीटर, ब्रैकेट ओपन, 270 मीटर माइनस ए, कोई सी भी साइड को ए बोल लो, मैं 120 मीटर को बोल लूं, एस माइनस बी, कोई सी भी एस पहले उतार देता हूँ 270 मीटर माइनस उतार दिया ये वाला, अब बी बोल रहा है तो बी मैं 170 मीटर को बोल देता हूँ। फिर दोबारा एस बोला है 270 मीटर माइनस सी, सी इनमें से कौन सी साइड है? 250 मीटर बच्चों, ठीक है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है? थोड़ा सा इसे यहाँ शिफ्ट कर दिया, कोई दिक्कत? चलिए आगे करते हैं। अब आप लोगों को पता होगा ये जो नंबर है ना रूट में, हम इन्हें क्या करेंगे, हम इन सब का प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो चलिए करते हैं, टेंशन नहीं लेने का। 270 का पहले 270 का करते हैं। 3 के टेबल में जा रहा है 90, 3 के टेबल में आ रहा है 30, 3 के टेबल में आ रहा है 10, 2 के टेबल में आ रहा है 5, 5 के टेबल में आ रहा है 1। कर दिया। अब करते हैं आगे। चलिए 270 मीटर कर दिया। हम इन सारी ब्रैकेट की वैल्यूज को एक काम करते हैं, माइनस कर देते हैं। 270 मीटर, इनमें से अगर ये जाएगा कितना आएगा? 150 मीटर, इसमें से ये जाएगा कितना आएगा? 100 मीटर, और उसमें से वो जाएगा कितना आएगा? 20 मीटर। तो बच्चों 270 का तो मैंने कर दिया प्राइम फैक्टराइज, अब बाकी का करें, 150 का भी कर देते हैं। 3 के टेबल में 50, 5 के टेबल में 10, 5 का टेबल 2, 2 का टेबल 1, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 100 का कर देते हैं। 2 के टेबल में 50, 2 के टेबल में 25, 5 के टेबल में 5, 5 के टेबल में 1, चला गया। चलिए 20 का करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं 20 का। 2 के टेबल में 10, 2 के टेबल में 5, 5 के टेबल में 1, हो गया। चलिए अब एक काम करते हैं, हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। 270 की जगह पर ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई करके लिखूंगा। 3, 3, 3, 2, 5, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू मीटर, क्योंकि मीटर लगा। ब्रैकेट ओपन, 150 को करेंगे। 150 की जगह पर इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करूंगा। 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू मीटर, ठीक है बच्चों। अब 100 की बारी, 100 की जगह पर मैं इनको मल्टीप्लाई करके लिखूंगा। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू मीटर, ठीक है बच्चों। थोड़ा बोर्ड को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, आगे किसका है? 20। अब इस 20 मीटर को करते हैं। 20 की जगह पर देखो ये लिखेंगे
2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू मीटर। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना, सेम वैल्यूज को निकालेंगे। यहाँ पर ये सेम डिजिट मल्टीप्लाई हो रही है तो बाहर सिर्फ एक डिजिट है। आगे देखेंगे इस 3 को और इस 3 के साथ, तो बाहर क्या आ जाएगा, एक और डिजिट, और आपस में मल्टीप्लाई होती है जो बाहर निकलती है। ये वाला 2 और ये वाला 2, बाहर आ गया एक और 2। देखो सेम 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बाहर कितने 5 आएंगे, सिर्फ एक। ठीक है, चलिए देखते हो, ये वाला मीटर और ये वाला मीटर, बाहर आ गया एक और मीटर। देखो ये दोनों सेम 2 है, ये सेम 5 है, ये भी सेम 2 है। यहाँ से तो सिर्फ एक 2 को निकालेंगे, यहाँ से एक 5 को, और वहाँ से एक और 2। और देखें कौन कौन हो रहा है, कौन, देखो ये रहा, ये वाला 5 और ये वाला 5, तो बाहर आ जाएगा एक और 5। और कौन सा है, और एक यूनिट बच रही है बच्चों, देखो लास्ट की वो 2 दिखी, लास्ट में वो 2 यूनिट है, एक तो ये यूनिट और एक ये यूनिट, बाहर आ जाएगी एक यूनिट। ठीक है, रूट के अंदर कोई बच रहा है बच्चों, देख लो, कोई भी नहीं बच रहा रूट में, तो हम आराम से कर सकते हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। चलो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 5 जा 90, 92 जा 180, 185 जा 900, 902 जा 1800, 1800 को 5 से करेंगे आपका आ जाएगा 9000। ये आएगा, तो नहीं करा कब, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 2 मीटर है। यूनिट को एंड में लिखते हैं। तो मेरा इस पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया बच्चों, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया आ गया मेरा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों भाई, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, मीटर स्क्वायर है, सॉरी। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं एक बार बोर्ड को शिफ्ट कर देता हूँ, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने क्वेश्चन करवा दिया, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक,